नमस्कार मित्रों, ज्योतिष आचार्य विजय कुमार तिवारी की ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, प्रत्येक वर्ष और वर्ष में जितने भी त्यौहार आते हैं उन वर्षों के त्योहारों में आपको नए नए वीडियोस की जानकारी और मुहूर्तों के बारे में या ज्योतिष के विषय में आपके साथ चर्चा करता रहता हूं और नए वीडियो प्रस्तुत करता रहता हूं। प्रत्येक त्यौहार ज्योतिष के अनुसार ही मनाया जाना चाहिए और शास्त्र सम्मत जो है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से बताया जाता है कि कौन सा कार्य किस मुहूर्त में किया जाएगा, तो मुहूर्त जो है वो निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है और जो हमारे पुण्य और आशीर्वाद प्रदान करे ईश्वर, इसलिए मुहूर्त में कोई भी कार्य करना चाहिए। तो अभी जो वर्तमान समय में त्योहारों का जो लगातार चल रहा है, उसमें दीपावली का उत्सव जो है सबसे महत्वपूर्ण आता है, जो कि वर्ष में एक ही बार आता है और साथ ही पूरे विश्व भर में दीपावली की धूमधाम से तैयारी की जाती है और सभी जो गृहस्थ हैं या पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, सारे के सारे जो है दीपावली को बहुत ही उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या लौटकर आए थे। दीपावली का त्यौहार 5 दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अलग अलग प्रकार से त्यौहार होते हैं जिनकी अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। तो मैं आज पहले त्यौहार की यानी दीपावली का जो उत्सव है वह धन त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और धन त्रयोदशी भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि धन्वंतरी जयंती क्यों मनाई जाती है। तत्पश्चात आपको बताया जाएगा कि इस दिन विशेष पूजा कौन सी की जाती है और किस प्रकार से की जाती है, उसका मुहूर्त क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके और शास्त्रों के अनुसार आप पूजा पाठ कर सकें और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद, भगवान कुबेर का आशीर्वाद, इन दिनों 5 दिनों का जो उत्सव है, पहला दिन धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस समय देव और असुर के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय भगवान धन्वंतरी त्रयोदशी की तिथि के दिन एक अमृत का कलश लेकर निकले थे, जो कि बहुत ही शुभकारी और आशीर्वादात्मक था। इसी कारण जो धन त्रयोदशी के दिन वही दिन था जिससे हम सब लोग जो है कलश के रूप में, अमृत कलश के रूप में, और बर्तनों का जो खरीदारी का सिलसिला रहता है वो इसी प्रकार से रहता है। साथ में माँ लक्ष्मी और कुबेर धन के स्वामी हैं, इसलिए धन के स्वामी के लिए हम आभूषण खरीदते हैं। और अच्छे मुहूर्त में और शुभ मुहूर्त में यदि कोई कार्य किया जाए तो धन त्रयोदशी के दिन कहा जाता है कि 13 गुना वृद्धि होती है इस दिन धन की। इसलिए आप बिल्कुल सहर्ष प्रसन्नता से जाएं और अच्छे प्रदोष काल में, क्योंकि मुहूर्त अलग अलग रहते हैं, और प्रदोष काल में यह कार्य किए तो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है और उसमें गुणोत्तर वृद्धि मिलती है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि एक कथा और जुड़ी है प्राचीन, कि प्राचीन समय में हेम नाम के एक राजा हुआ करते थे जिनको कोई संतान नहीं थी, और ऋषियों के आशीर्वाद से जब उन्हें संतान प्राप्त हुई तो ऋषियों ने कहा कि विवाह के 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और अकाल मृत्यु होगी। तो राजा ने सोचा कि अपने पुत्र को ऐसे निर्जन स्थान पर रखा जाए जहां पर स्त्रियों का जो है आगमन नहीं हो, लेकिन ईश्वर की कृपा जैसी हो। और बालक जो है वो कहीं किसी दिन शिकार के लिए निकला और वहां पर एक कन्या से उसकी बातचीत हुई और गंधर्व विवाह उनका हो गया। तत्पश्चात 4 दिन बाद में, जैसा कि विधि का विधान था, उसकी मृत्यु हो गई। तो यमदूतों ने सोचा, उनके मन में, हृदय में बिल्कुल निर्ममता पूर्वक ये कार्य हो गया। तो यमदूतों को दया आ गई और जब यमराज जी से जाकर पूछा यमदूतों ने कि भगवान, ऐसे अकाल मृत्यु का जो सूचक है या अकाल मृत्यु को किस प्रकार से टाला जा सकता है, तो भगवान यमराज ने बताया कि इस अकाल मृत्यु को धन्वंतरी जयंती के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन यदि दक्षिण दिशा में कोई मेरे नाम से दीपक जलाएगा तो उस दिन के आशीर्वाद से उस व्यक्ति को या उस जीव को अकाल मृत्यु नहीं होगी। और जब यमदूत ने आकर उस स्त्री को बताया जो कि जो है वो अपना पति खो चुकी थी, और उस स्त्री ने जो है धन्वंतरी जयंती के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाए और उसे उसका पति वापस प्राप्त हुआ और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये तो मुख्य कारण थे धन्वंतरी जयंती मनाने के। तो आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के बहुत बड़े शास्त्रज्ञ रहे हैं और आयुर्वेद दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। तो इस दिन यदि पूजा करें तो आपके घर में सुख, समृद्धि, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि यह किस दिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में थोड़ा सा कई बार क्या है, शास्त्र तो एक ही रहते हैं लेकिन सबके जो व्यक्तिगत जो है कोई कुछ न कुछ प्रकार से नए नए कारणवश जो है वो अलग अलग तिथियों में त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे
सोच के अनुसार, हमारे विद्वता के अनुसार जो है कुछ हम लोग अलग पढ़ लेते हैं। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ शास्त्रों के अनुसार 29 तारीख को यानी 29 अक्टूबर 2024 को धन्वंतरि जयंती मनाई जाएगी। धन्वंतरि जयंती का ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष व्यापिनी जो समय रहता है उसी दिन वह त्यौहार मनाया जाना चाहिए। तो धन्वंतरि जयंती का जो प्रदोष काल है वो 29 अक्टूबर 2024 को ही रहेगा, क्योंकि जो त्रयोदशी तिथि है प्रातः 10:32 से लेकर अगले दिन यानी 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर को 1:16 तक रहेगी। लेकिन जो प्रदोष व्यापिनी है वह 29 अक्टूबर को रहेगी, इसलिए शास्त्र सम्मत 29 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए धन्वंतरि जयंती। अब इसमें शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, उन शुभ मुहूर्तों के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि शुभ मुहूर्त में जो पहला मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त है, जो कि दोपहर का है, जो 11:42 से लेकर 12:27 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप जो है किसी भी प्रकार से अलंकृत सामग्री यानी कि कोई अलंकार आभूषण खरीद सकते हैं, और साथ में कोई बर्तन भी चांदी और तांबे के खरीदें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि ये शुद्ध धातुएं होती हैं, इनका उपयोग किया जाना ज़्यादा श्रेष्ठकर रहता है। और दूसरा जो मुहूर्त है, जो सबसे बढ़िया मुहूर्त है, वो प्रदोष काल का है। शाम को 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक यानी 8:31 तक ये मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त के अंदर भी जो विशेषकर जो बहुत शुभ रहता है, तो यदि आप शाम के समय 3 कार्य जरूर करें। एक तो बर्तन खरीदने का कार्य, दूसरा कार्य है यम जो का दीपक जलाना है दक्षिण दिशा में, अपने द्वार के दक्षिण दिशा में यम भगवान के नाम से एक दीपक जलाए, और उसके पश्चात यह दीपक एक जो है वो सरसों के तेल में जलेगा, जो कि बड़ा अधिक लाभकारी रहता है। साथ में दूसरा और मैं तीसरा जो बता रहा हूँ, भगवान धन्वंतरि की पूजा भी की जाए, षोडशोपचार से पूजा की जाए तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। जब दीपक जलाते हैं तो उसके नीचे कुछ अक्षत यानी चावल रख दें, यानी खाली जमीन के ऊपर वो दीपक नहीं रहे। तो इस दिन ये तीनों कार्य यदि पूर्ण करेंगे आप, तो आपको घर में आयु विद्या यश बल सभी की प्राप्ति होगी और किसी प्रकार का दोष और क्लेश नहीं रहेगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भगवान कुबेर की भी जरूर पूजा करें, क्योंकि धन त्रयोदशी में भगवान कुबेर के आशीर्वाद से, क्योंकि धन के स्वामी हैं, धन के स्वामी जो कुबेर हैं और माता लक्ष्मी जो धन की अग्रहिणी देवी हैं, तो इसलिए कुबेर की भी पूजा की जाए। और कुबेर की पूजा करने के लिए कुबेर के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और उस पश्चात कुबेर भगवान आशीर्वाद देते हैं और धन्वंतरि जयंती के दिन धन्वंतरि भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा कार्य करने से, ऐसा शुद्ध और अच्छा कार्य करने से आपको इस दिन का बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो मित्रों याद रखिएगा, 29 अक्टूबर को 2 मुहूर्त जो मैंने आपको बताए हैं, पहला अभिजित मुहूर्त बताया है जो कि 11:42 से लेकर 12:27 तक है, और दूसरा सबसे जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो प्रदोष काल का मुहूर्त है। उस मुहूर्त में यदि आप खरीदें यानी शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:31 तक यानी 2 घंटे 31 मिनट का ये मुहूर्त है प्रदोष काल का, उसी दिन मनाई जाएगी। और उसी दिन आप जो कुछ खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो बड़ा श्रेष्ठकर और लाभकारी रहता है। तो इस पर्व का, इस जानकारी का जो मैंने आपको प्रदान की है उसका आप लाभ उठाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट भी डालें। और इस जानकारी के लिए आप सब लोग अपने जीवन को धन्य कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।